जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को ही साथ में देखते हैं जिससे कि आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए। तो आज हम 27 अप्रैल का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। और मेरा आप सभी को सजेशन है, किसी को बताइएगा मत, लेकिन सजेशन है कि आज की न्यूज़पेपर में कुछ भी खास नहीं है। तो अभी अगर आप वीडियो बंद करके जो पीडीएफ है वो भी देख लोगे तो भी चलेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो इसलिए अगर आपको वर्क जो है वो ज़ाया नहीं करना है, हाँ थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही कुछ हम सीख लेंगे। तो यहाँ पर 27 अप्रैल का आज हम देखने वाले हैं। तो जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर मयूर मोगरे सर्च करना है और वहाँ पर फॉलो करना है। तो चलिए देखते हैं आज। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया या नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब। जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है। जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे। और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे। और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर द हिंदू न्यूज़पेपर अगर हम देखते हैं तो उसका फर्स्ट एडिटोरियल पेज अगर हम देखें तो उसमें हमें देखने को मिलता है अंडरमाइनिंग दी वैक्सीनेशन फॉर ऑल। अगेन वही वैक्सीनेशन जो है वो सबको दो, यहाँ पर यही सारी चीज़ें जो है वही बोल वचन चल रहा है। ये वाला जो एडिटोरियल है, अनदर वेव स्पेल मोर न्यूट्रिशन लॉस। तो ये जो एडिटोरियल है ये बेसिकली आप देखोगे तो मतलब ये एडिटोरियल देखकर मुझे काफ़ी बुरा लगा। अगर मैं पर्सनली आपको बताऊं, काफ़ी बुरा लगा जो हालात है उसको देखते हुए। क्योंकि एडिटोरियल जब हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने बुरे हालात जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं फाइनेंशियली। मतलब जो लोग हैं कितने भूखे हमें देखने को मिल रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, उनको जो न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पा रहा है। तो कैसे उनकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी, कैसे वो स्ट्रांग बनेगी टू फाइट द कोरोना। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन अगर हम देखें तो ये जो है ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पेज तो उसमें हमें देखने को मिलता है ना, आइडिया ऑन टैक्सेशन दैट इज वर्थ ट्राई। तो ये ऑलरेडी मतलब आया हुआ है, ये जो चीज़ है हमने देखी हुई है, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ जो है वो भी हमें देखने को मिलने वाली है। तो मतलब एक कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, तो ये उस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको हम देखेंगे। देन अगेन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कोविड-19 चैलेंज, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अगर हम देखते हैं प्रोटेक्टिंग द पुलिस, देखिए क्या है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, ठीक है, उनको यहाँ पर जो इंश्योरेंस है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। बाकी वही सारी चीज़ें हैं कि वो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उनको काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है, उनको ये होता है वो होता है, वही बोल बच्चन जो है वो देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, तो इंडियन एक्सप्रेस जो है उसमें अगर हम फ्रंट मतलब फर्स्ट पेज देखते हैं, एक पहला पेज देखते हैं एडिटोरियल्स का, यहाँ पर एडिटोरियल की बात हो रही है, फ्रंट पेज नहीं। तो यहाँ पर वैक्सीन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन वही वैक्सीन से रिलेटेड, मतलब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है अभी यहाँ पर क्या हो गया है। जो एडिटोरियल्स वाले हैं उनको क्या अब कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा है वैक्सीन के बारे में। लगातार एक दो, मतलब ये ऐसा हो रहा है कि मैं एक से बढ़कर एक लिखूंगी या लिखूंगा, एक से बढ़कर एक यहाँ पर मैं अपने पॉइंट जो है वो पेश करने की कोशिश करूंगा वैक्सीन के बारे में, यहाँ पर जो पुअर लोग हैं उनके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पर ये वाला जो एडिटोरियल है तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद ये भी अगर हम देखते हैं तो कुछ खास एडिटोरियल्स हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड एडिटोरियल पेज की, तो उसमें हमें देखने को मिलता है यहाँ पर अनक्वाइट नेबरहुड। देखिए यहाँ पर ईस्ट वेस्ट दोनों की ही बात की जा रही है। यहाँ पर ईस्ट में अगर हम देखते हैं तो आसियान कंट्रीज जो है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देन वेस्ट में अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान जो है उसके यहाँ पर बात की जा रही है। और दोनों में ही, दोनों जो बात हो रही है, दोनों की बातें हो रही है, तो कुछ नया जो है यहाँ पर ये भाई साहब लेकर नहीं आए।
मतलब यहाँ पर अगर हम आसियान कंट्रीज देखते हैं तो उसमें क्या यहाँ पर चल रहा है, मतलब म्यांमार अगर आप देखोगे तो उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, म्यांमार जो है उसके कूप में, ये सारी चीज़ें, मतलब इंडिया म्यांमार रिलेशन जो है वो अगर हम देख लेंगे तो ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पर इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन देख लेंगे तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अगर आप देखोगे तो अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया है कि हमारे सोल्जर जो है बाहर चले जाएंगे। देन निगोशिएटिंग पावर जो है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देख, मतलब तालिबान जो है उसका वर्चस्व यहाँ पर बढ़ सकता है। यही सारी चीज़ें बोल बच्चन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, जो हम ऑलरेडी इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसमें ये सारी चीज़ें वो अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। देन ये अगर हम देखते हैं तो ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एवरीवन्स वॉर, ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सलेंट सेक्शन की, तो एक्सलेंट सेक्शन में यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी जो उसकी बात हो रही है। अब हर्ड इम्यूनिटी देखिए ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, यही बोल बच्चन जो है शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। क्या है, मजबूरी है, मतलब वीडियो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 5 मिनट में ख़त्म कर दे, है ना। तो इसलिए इसलिए मैंने आपको पहले इंटीमेशन दे दिया कि देखो ये ऐसा होने वाला है, यहाँ पर बोल बच्चन ज़्यादा होने वाली है आज की इसमें। इसलिए अगर आपको बंद करना है तो आप बंद कर सकते हो। हाँ, स्टार्टिंग के द हिंदू के जो कुछ एडिटोरियल्स है उसमें आप थोड़ा टाइम जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वाई गवर्नमेंट वांट यू टू मास्क अप एट होम टू, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि आप घर पर भी मास्क पहन के रहो, क्योंकि हमें पता है कि एयर ड्रॉपलेट से वो स्प्रेड हो रहा है, और एयर ड्रॉपलेट जो है वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, कैसे भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर कैसे करो, तो जो घर है उसमें मास्क जो है वो पहन के रहो। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन एक यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल जो है वो भी हमें देखने को मिलती है, जो हम इन दी एंड जो है वो देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो अनदर वेव स्पेल्स मोर न्यूट्रिशन लॉस। ये मतलब बेसिकली ये पर्सनली मुझे काफ़ी बुरा लगा ये एडिटोरियल देखकर, कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है फूड इनसिक्योरिटी जो है ये मिलियंस ऑफ इंडियंस के द्वारा फेस की जा रही है। अब ये देखिए कोविड आया उसके वजह से ही है क्या? नहीं, कोविड के पहले भी अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर जो फूड इनसिक्योरिटी है कहीं ज़्यादा देखने को मिल रही थी। इंडिया यहाँ पर कंसिस्टेंटली अगर आप देखोगे तो पुअर कंट्री के ही इसमें आता है, मतलब यहाँ पर इंटरनेशनल रैंकिंग अगर हम हंगर में देखते हैं तो हमारा रैंक जो है काफ़ी ही बुरा हमें देखने को मिलता है ना, कंटिन्यूसली देखने को मिलता है इवन बिफोर द कोविड। अब यहाँ पर आप देखोगे तो फूड जो है ये काफ़ी बड़ी समस्या जो है वो बनता जा रहा है कोविड के बाद भी। मतलब यहाँ पर आप देखोगे हाउस होल्ड जो है वो यहाँ पर अपना न्यूट्रिशन फूड जो उसको कट डाउन कर रहे हैं। क्यों कट डाउन कर रहे हैं? क्योंकि कोविड की वजह से उनको काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा है तो उनके पास पैसा नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है। परचेसिंग पावर नहीं है तो न्यूट्रिशन फूड जो है वो खाने में पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हैं। देन उसके 80% कट डाउन जो है वो हमें देखने को मिला है मिल्क पर, वेजिटेबल्स पर, पल्सेस पर, ऑयल्स पर। तो आप समझ रहे हो कि मेन जो चीज़ें हैं उस पर काफ़ी भारी भरकम कट डाउन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए पुअरर, सोशली मार्जिनाइज दलित्स एंड यहाँ पर लेसर एक्सेस जो है फूड सिक्योरिटी स्कीम का, वो यहाँ पर सीवियर फूड इनसिक्योरिटी जो है वो फेस कर रहे हैं। काफ़ी बुरी अवस्था हमें देखने को मिल रही है। इसमें वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स अगर हम देखते हैं तो हमें उत्तर प्रदेश, झारखंड जो है ये देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इफेक्ट्स है चिल्ड्रन के न्यूट्रिशन पर वो भी पड़ेगा, क्योंकि समझ लीजिए एक फैमिली है, फैमिली में जो लोग रह रहे हैं उनके यहाँ पर बच्चे जो है वो भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, अगर जो मेन हेड है फैमिली का, उनके अगर इनकम बंद हो गई है तो मतलब ये न्यूट्रिशियस फूड जो है वो नहीं ले पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। इसके वजह से चिल्ड्रन है उनकी डाइट पर भी फर्क पड़ेगा, उनकी डाइट पर फर्क पड़ेगा तो उनके हेल्थ जो है उस पर भी फर्क पड़ेगा। हेल्थ पर फर्क पड़ेगा तो यहाँ पर बट ऑब्वियस है कि जो फैमिली है उनको यहाँ पर हॉस्पिटल जो है वहाँ पर ले जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा तो और ज़्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो हमें देखने को मिलेगा। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होगा तो अगेन उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, अगेन पैसे नहीं रहेंगे तो और न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा पाएंगे, और नहीं खा पाएंगे तो क्या होगा कि और यहाँ पर तबीयतें जो है वो ख़राब होती रहेगी। तो ये एक विशियस साइकिल जो है वो यहाँ पर तैयार हो रही है। लॉस जो है न्यूट्रिशन में वो यहाँ पर लोग जो अपनी जॉब्स खो रहे हैं उसकी वजह से हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं, क्योंकि इनकम जो है काफ़ी रिड्यूस हो गई है, तो अगर हम कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो काफ़ी दर्दनाक आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं। मतलब 70% यहाँ पर जो इनकम है वो रिडक्शन देखने को मिला है पोस्ट द पेंडेमिक। 70% यहाँ पर रिपोर्ट किए हैं रिडक्शन इन दी इनकम्स, उनकी इनकम में रिडक्शन हुआ है। 55% हाउस होल्ड जो है रिकॉर्ड अर्निंग लेस देन 5,000 पर मंथ प्रायर टू द पेंडेमिक। 74% रिपोर्टेड डूइंग सो इन दिसंबर 2020। एंड यहाँ पर मतलब पहले 55% जो है 55% जो है उनकी आय इनकम जो है 5,000 से कम थी पर माह पेंडेमिक के पहले, लेकिन ये जो 55% का आंकड़ा है ये 74% जो है उस पर पहुंच गया है। देन उसके बाद 30%, ये काफ़ी बहुत ही मतलब सैडेस्ट पॉइंट है पूरे एडिटोरियल का, आज के न्यूज़पेपर का ही। 30% हाउस होल्ड जो है वो यहाँ पर लोन्स ले रहे हैं, और 30% में से आधे परसेंट लोग, मतलब 15% के आसपास लोग जो है वो यहाँ पर लोन ले रहे हैं। किसके लिए? फूड के लिए।
खाने के लिए। मतलब समझ रहे हो कितना बुरा ये सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है कि मतलब लोन लिया जा रहा है खाने के लिए। एंड यहाँ पर माइग्रेंट जो है वो यहाँ पर काफ़ी बुरी अवस्था में फंसे हुए हैं, क्योंकि 74% हाउस होल्ड जो है माइग्रेंट मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं वो अपने विलेज में रिटर्न आ गए। 57 जो है लोग वो अपने डेस्टिनेशन सिटी में वापस चले गए। 59% जो है वो यहाँ पर क्या है, रिमेनिंग ऑल्सो वॉन्टिंग टू गो बैक। मतलब समझ रहे हो आप, यहाँ पर काफ़ी बुरी अवस्था जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो ये यहाँ पर सिनारियो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वे फॉरवर्ड का, तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर सकती है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है कि वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, जिसके तहत वो फ्री राशन जो है वो दे रही थी, वो यहाँ पर फिर से शुरू करेगी विथ 5 kg ऑफ राइस वीट पर पर्सन पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 2 months, अगले आने वाले 2 महीनों के लिए। गवर्नमेंट जो है उनको सिमिलर सपोर्ट जो है यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहिए लॉन्गर पीरियड के लिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 महीने हो गए देन खत्म, क्योंकि 2 महीनों के बाद भी अगर उनकी इनकम शुरू होती है तो क्या डायरेक्टली वो सीधा खाना वाना शुरू कर देंगे? नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर उन्होंने लोन लिया है उसको चुकाना, सब बहुत सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर एक्सपांड करना है करंट ऑफरिंग टू इंक्लूड न्यूट्रिशियस फूड जो है, पल्सेस भी यहाँ पर, जैसे राइस वीट की बात, यहाँ पर पल्सेस जो है उसको भी यहाँ पर करना चाहिए, मतलब यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि उनको न्यूट्रिशियस खाना जो है वो भी यहाँ पर मिल पाए, जिससे कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो भी स्ट्रांग हो जाए। जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है मनरेगा, है ना, उसमें यहाँ पर एड्रेस करना चाहिए। क्या होता है मनरेगा के तहत जो वेजेस है उनको टाइम पर नहीं मिल पाते, टाइम पर नहीं मिलते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, और ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच होता है, और ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच होता है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा पाते हैं, और ज़्यादा तकलीफें खराब होती है। देन यहाँ पर अगर आप देखोगे नई स्कीम जो है, जैसे कि पोटेंशियल अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम, वो यहाँ पर एक्सप्लोर की जानी चाहिए, जैसे कि अर्बन एरियाज़ में भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हम कुछ ला सकें। माइग्रेंट जो सिटीज़ में स्ट्रक है बिना किसी काम के, उनके लिए कम्युनिटी किचन जो है वो देखने को मिलना चाहिए, जैसे कि हमें महाराष्ट्र जो है वहाँ पर देखने को मिलता है, कम्युनिटी किचन देखने को मिलता है। तो उस तरीके की चीज़ें जो है यहाँ पर एक्सप्लोर की जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है इस आर्टिकल से। देन हम आते हैं यहाँ पर एन आइडिया ऑन टैक्सेशन दैट इज़ वर्थ अ ट्राई। मतलब बेसिकली यहाँ पर आपने देखा हुआ है क्या है सिनारियो। तो इसमें अगर हम देखते हैं यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है उसने अर्ज किया है G20 नेशंस को कि वो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है उस पर जाए, मतलब 21% मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है यहाँ पर लगाए, 21% मिनिमम टैक्स जो है वो यहाँ पर लगाए। तो ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स, तो बेसिकली ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स जो है इसके बारे में हमने देखा था जब यहाँ पर अनाउंस किया गया था इनके द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो मुझे आपको खास चीज़ बतानी है वो ये है कि ये अटेम्प्ट कर रहा है कि 30 ईयर्स रेस टू बॉटम यहाँ पर इसको रिवर्स किया जा सके। अब यहाँ पर रेस टू बॉटम जो है ये क्या है, ये उस वक्त हमने नहीं देखा था, इसलिए मैंने आर्टिकल लिया है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये तो चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई थी, बताई थी कि क्यों यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों जो डेवलपिंग नेशंस है वो यहाँ पर इसका अपोज भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो है रेस टू बॉटम, ये बेसिकली क्या है ये मुझे आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम देखते हैं रेस टू बॉटम, तो हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले देखिए सोवियत ब्लॉक जो था, सोवियत यूनियन USSR, है ना, वो क्या हुआ, कोलैप्स हुआ 1990 1991, है ना। उसके बाद क्या होता है, जो नेशंस थे ईस्ट यूरोप में, देखिए यूरोप जो है वो भी डिवाइडेड है ना, यूरोप अगर आप देखोगे तो पूरा यूरोप जो है वो डिवाइडेड है। तो अगर हम ईस्टर्न पार्ट देखते हैं यूरोप का, तो वो बैडली हिट हुआ और उसके वजह से उसको कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही थी, है ना, उसको चलाने के लिए कैपिटल जो है, मतलब जो पैसा है उसकी यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही थी, ताकि इकोनॉमिक जो सिचुएशन, इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उसको यहाँ पर वो ओवरकम कर सके। अब जब उसको कैपिटल चाहिए तो मतलब बेसिकली क्या होना, उसको उसको यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए जिससे कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट कर सके, है ना। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसी आएगी, जब हम इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे। इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, जब हम यहाँ पर जो टैक्सेस है उनको कम करेंगे। समझ लीजिए अगर किसी कंट्री में 100% टैक्सेस है, 100% टैक्स है, तो कोई भी इन्वेस्टर वहाँ पर अपना बिजनेस करने की सोचेगा क्या, वो सोचेगा यार जो भी मैं कमाऊँ सब सरकार को देना है, तो फिर मैं बिजनेस करूँ ही क्यों वहाँ पर, है ना। और कहीं कहीं पर समझ लीजिए अगर जो इनकम टैक्स है या फिर कॉर्पोरेट टैक्स है वो अगर 1% है, तो वहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स जाना चाहेंगे, वो सोचेंगे यार ये तो बहुत अच्छा है, मतलब मैं यहाँ पर अगर 100 रुपये कमा रहा हूँ तो यहाँ पर सिर्फ 1 रुपया जो है वो सरकार को देना है, बाकी सारे 99 रुपये जो है वो मेरे रहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है ना। तो ये ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। इसी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर जो ईस्ट यूरोपियन नेशंस है उन्होंने यहाँ पर जो कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए, यहाँ पर ग्लोबल कैपिटल अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने अपने टैक्स रेट जो है शार्पली कट कर दिए। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर समझ लीजिए ये यूके है, यहाँ पर समझ लीजिए अमेरिका है, यूएसए है, यहाँ पर समझ लीजिए जो भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है वो अगर हम देखते हैं, ये हालांकि यूरोपियन कंट्री नहीं है, लेकिन समझ लीजिए ना कि हम यहाँ पर अगर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लेते भी है, जैसे कि स्विट्जरलैंड बोल दीजिए,
एम्स्टर्डम बोल दीजिए, जितनी भी कंट्रीज है, ठीक है, वो बोल दीजिए। तो अब क्या हुआ, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो उन्होंने यहाँ पर अपने टैक्स रेट कर दिए, कट कर दिए। अब यहाँ पर जो यूरोपियन नेशंस है, अब उन पर प्रेशर आ गया। उनको ये लग रहा है कि हमारे यहाँ पर जो बिजनेसमैन है वो अब अपना जो बिजनेस है वो ईस्टर्न यूरोप में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर अच्छा टैक्स रेट जो है वो मिल रहा है, तो हमारे यहाँ पर क्यों करेंगे, वहाँ पर वो शिफ्ट हो जाएंगे। इसके वजह से क्या हुआ, इनको भी यहाँ पर अपने टैक्स रेट जो है वो कट करने पड़े। मतलब यहाँ पर इन्होंने टैक्स रेट कट किए तो यहाँ पर इनको भी यहाँ पर अपने टैक्स रेट जो है वो कट करने पड़े। एंड सिमिलरली सभी जो पूरा ग्लोब है उनको यहाँ पर अपने टैक्स रेट जो है वो कम करने पड़े। मतलब नेशन जो यूरोप में फोर्स किए गए कि वो अपने टैक्स रेट जो है वो कट करे वन आफ्टर दी अनदर, जिससे कि सिर्फ वो कैपिटल को अट्रैक्ट ही ना करे, लेकिन यहाँ पर जो उनका कैपिटल आया हुआ है उसको भी वो जाने से प्रिवेंट करें, है ना। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेशन बिकम शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि क्या था, नेशन जो है शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज होगा या नहीं होगा, क्योंकि समझ लीजिए ना, पहले अगर वो 50% टैक्स जो है वो लगाते थे, देन उसके बाद उन्होंने अगर 20% टैक्स जो है वो लगाना शुरू कर दिया, मतलब पहले उनको आ रहे थे 50 रुपये, अब उनको आ रहे हैं 20 रुपये, तो यहाँ पर क्या होगा, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो होंगे या नहीं होंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसकी वजह से क्या हुआ कि उनको जो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को जितना पैसा आया है, मतलब समझ लीजिए 100 रुपये अगर गवर्नमेंट को आया है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, 100 रुपये जो है वो खर्च कर देती है, बराबर है। अब अगर गवर्नमेंट को 90 रुपये आ रहे हैं, क्योंकि टैक्स रेट कम कर दिया है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट खर्च भी कितना कर पाएगी, 90 रुपये कर पाएगी। तो यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है पब्लिक सर्विसेज पर वो उन्होंने कट कर दिए। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उनके पास रिसोर्सेस नहीं बचे थे एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सिविल एमनिटीज के लिए, ठीक है। वर्ल्ड यहाँ पर बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा था। मतलब जहाँ पर टैक्सेस है वहाँ से बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है कि समझ लीजिए यहाँ पर इंडिया में अगर कोई बिजनेसमैन है, वो अगर अपना प्रॉफिट, क्योंकि टैक्स किस पर लिया जाता है, प्रॉफिट पर लिया जाता है, इनकम पर लिया जाता है, तो प्रॉफिट जितना भी हुआ है उस पर समझ लीजिए अगर 30% टैक्स इसको देना है। एंड कोई एक कंट्री है, समझ लीजिए मॉरिशियस है, मॉरिशियस में अगर आपको इनकम टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ता है जितना भी आपका प्रॉफिट हो, तो ये क्या करेगा, ये जो कंपनी है ये बताएगी कि मुझे इंडिया से प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, मुझे यहाँ पर मॉरिशियस जो है उससे प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है टैक्स, मतलब क्या कर रहा है यहाँ पर, ये बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग कर रहा है, अपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर रहा है दूसरे कंट्री में, जिससे क्या हो रहा है उसका, जिससे उसको इनकम टैक्स जो है इस कंट्री में नहीं देना पड़ रहा है। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इंडिया ने भी क्या किया, अपना जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको कम कर दिया था, मतलब अपने टैक्सेस जो है कंटिन्यूसली कम कर रहा था, कॉर्पोरेट टैक्स अभी रिसेंट टाइम्स में हमें कट होता हुआ देखने को मिला था, है ना। अब इसमें समस्याएं भी आती है। समस्याएं क्या आती है, जब ऐसा कंटिन्यूसली अगर हम टैक्स कट करते हैं, जो डायरेक्ट टैक्सेस, दो तरीके के टैक्सेस होते हैं मोस्टली, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, मतलब क्या है, डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या होता है, जीएसटी, है ना। मतलब क्या है, हम यहाँ पर डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं कि जीएसटी नहीं, हम दुकानदार को देते हैं। आप जब एकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप 18% जो है वो जीएसटी पे कर रहे हो, बराबर है। तो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे रहे हो क्या, नहीं, आप एकेडमी में दे रहे हो। देन एकेडमी जो है वो 18%, हर एक का 18% जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट को जो है वो देता है। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, बराबर है। अभी जो इनडायरेक्ट टैक्स है एंड डायरेक्ट टैक्स है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव टैक्स है। मतलब क्या, मतलब जितना अमीर इंसान रहेगा उतना ही ज़्यादा वो टैक्स पे करेगा, जितना गरीब रहेगा उतना वो कम टैक्स पे करेगा, है ना। मतलब समझ लीजिए अगर कोई इंसान है, अगर वो 50 लाख कमा रहा है तो वो 30% के ब्रैकेट में आएगा। अगर कोई इंसान है, अगर वो 2 लाख साल का कमा रहा है, सालाना कमा रहा है, तो वो कोई टैक्स पे ही नहीं करेगा। मतलब पूरी 2 लाख जो है इनकम है ये इसकी रहेगी, इसको भारी भरकम टैक्स जो है वो चुकाना पड़ेगा, बराबर है। मतलब समझिए 50% ही हो जाता है। कैसे होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। जैसे कि समझ लीजिए 30% जो है, 30% वो होता है इनकम टैक्स, है ना। समझ लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर 1 करोड़ जो है वो कमा रहा हूँ, तो यहाँ पर 30% जो है वो जाएगा मेरा इनकम टैक्स, देन 18% जो है वो जाएगा मेरा जीएसटी, एंड 2% जो है वो अलग अलग सेज, एजुकेशन सेज, ये सब में कट कर दिया जाता है। या फिर बैंक जो है वो अपने तरफ से पैसा ले, जब भी आप देते हो तो बैंक जो है वो भी अपना काटती है। तो 2% अगर हम काट देते हैं, मतलब कितना हुआ, 30, 40, 48, 50% जो है वो सीधा गवर्नमेंट को चला जाता है। मतलब 50 लाख जो है वो तो सीधा गवर्नमेंट को चला जाता है। तो इस तरीके से हमें सिनारियो जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये होता है प्रोग्रेसिव, मतलब जो जितना ज़्यादा कमाएगा उतना ही उसको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम देखते हैं तो ये होता है रिग्रेसिव। रिग्रेसिव क्यों, क्योंकि सभी को सेम देना है, अमीर हो गरीब हो। मतलब समझ लीजिए अगर एकेडमी के आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो आप अगर बहुत अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में हो, बहुत अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में हो, तो भी आपको 18% पे करना पड़ेगा। एंड अगर कोई है जो काफ़ी रूरल एरिया से बिलोंग करता है और उसकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसको भी 18% जो है वही पे करना पड़ेगा, है ना। इसलिए तो एकेडमी का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट मैंने इतना कम रखा है, जैसे कि
आप कैसे भी इससे बिलोंग कर रहे हो, देन ऑल्सो आपका जो पढ़ाई है वो पैसों की वजह से ना रुक रहे। इतने कम प्राइजेस जो है मैंने यहाँ पर रखे हैं, इतने अफोर्डेबल रखे हैं। तो यहाँ पर इसको कहते हैं हम रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। तो जब हम रिग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्सेस से पैसा कम आ रहा है, मतलब यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स जो है सभी कंट्रीज ने कम कर दिया, तो जब डायरेक्ट टैक्सेस से पैसा कम आ रहा है तो फिर वो कहाँ से लेना शुरू करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो उससे लेना शुरू करेंगे, है ना। यहाँ पर जो रिग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्सेस है उस पर अपनी डिपेंडेंसी जो है वो बढ़ा देंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पर इंक्रीजिंगली इस्तेमाल किया जा रहा है अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। तो इनइक्वालिटीज इससे राइज होती है ना, रादर देन इक्वालिटी की तरफ जाना, हम इनइक्वालिटी की तरफ जो है वो जाते हैं। अब सिग्निफिकेंस जो है वो क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें देखने को मिलता है एडिशनल टैक्स कलेक्शन जो है वो यहाँ पर लार्ज डेफिसिट जो है उसको यहाँ पर बचा देगी। मतलब जो यहाँ पर करने की बात की जा रही है कि मिनिमम 20%, 21% हम रखेंगे, जिससे क्या ओवरऑल ग्लोब में अगर आप देखोगे तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगी। कोई एकदम ही कम रख रहा है, कोई एकदम ही ज़्यादा रख रहा है, वो नहीं होगा। अगर सभी यहाँ पर कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स रखेंगे तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगी। तो इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट को भी फायदा, क्योंकि यूएसए ने भी काफ़ी कम टैक्सेस कर दिया, वो बढ़ाने में प्रॉब्लम होती है। तो एक बार हम ये लेके आते हैं सभी पूरा वर्ल्ड ही सेम रख दो, जिससे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन जाए, कोई चिल्ला चिल्ली ना हो, कोई चिल्लाए ना। तो इससे क्या होगा, लार्ज डेफिसिट जो उसको डील करने में काम आएगा, है ना। जो गवर्नमेंट के इतने डेफिसिट होते जा रहे हैं, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसमें बेनिफिट होगा, यहाँ पर रिग्रेसिव टैक्स जो है वो अवॉइड होगा, फाइनेंशियल पावर जो है गवर्नमेंट को वो मिलेगी, रेटिंग जो है गवर्नमेंट की वो इंप्रूव होगी, जिससे कि यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। देन उसके बाद अगर हम आते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज इन दी हर्ड इम्यूनिटी, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है कि नंबर ऑफ डेली केसेस जो है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। हर्ड इम्यूनिटी आप सभी को पता है, हर्ड इम्यूनिटी क्या है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि अगर एक किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में मोस्ट ऑफ द लोग अगर इन्फेक्ट हो गए हैं और रिकवर्ड हो गए हैं, तो मतलब उनके शरीर में एंटीबॉडीज जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो मतलब बाकी जो लोग होते हैं वो इतने वल्नरेबल नहीं होते हैं उस डिसीज़ के लिए। समझ लीजिए कि यहाँ पर अगर एक लोकेलिटी में 100 लोग हैं, ठीक है, उसमें से 70 लोग जो है उनको अगर कोरोना हो चुका है, 30 लोग जो है वो यहाँ पर उनको कोरोना नहीं हुआ है। अब इनके शरीर में एंटीबॉडीज जो है वो आ चुकी है, सब कुछ आ चुका है, मतलब दोबारा इनको नहीं होगा। अब बचे हैं सिर्फ ये लोग, मतलब क्या है, रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, तो उसे हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्टेड पीपल इन दी पॉपुलेशन, इस पर डिपेंड करता है। जो डेली केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे जो डेली केसेस अभी 2.5 लाख तक पहुँच चुके हैं, एंड ऐसा बोला जा रहा है कि 15 मई तक ये 4.5 लाख जो है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, है ना। और कई जगहों पर मैंने देखा है कि इस पर 15-15, 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोस बन रहे हैं, और अगर आप वो वीडियोस देख रहे हो तो मतलब आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप फालतू की चीज़ें जो है उसी में टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए अगर आपको पता होगा, मैंने कल एक मिनट का वीडियो डाला था। 1 मिनट का वीडियो किस पर डाला था मैंने, कि जो यूएसए है वो हमें वैक्सीन का रॉ मटेरियल देने के लिए तैयार हो गया है ना। वैक्सीन का रॉ मटेरियल देने के लिए तैयार हो गया, वो 1 मिनट का वीडियो है। सारी न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैंने 1 मिनट में बता दी है। अब कई जगहों पर वही वीडियो जो है वो आपको 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के देखने को मिल रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। खैर, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस पर डिपेंड होता है नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल, देन नंबर ऑफ सब्सिडेबल इंडिविजुअल्स, है ना, कि किस स्प्रेड हो सकता है। रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, ये डिपेंड होता है नेचर ऑफ वायरस पर, वो कितना ट्रांसमिसिबल है। अगर वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाता है तो वो ज़्यादा ट्रांसमिट होगा, है ना। अब देखिए सीरो सर्वे, जो इतना सीरो सर्वे हम देखते हैं, या फिर इतना सीरो सर्वे की इतने वीडियोस बने हैं सीरो सर्वे पर, तो कि जिसकी हद नहीं है। बड़े बड़े चैनल्स पर इतने सीरो सर्वे की, ये सीरो सर्वे ये कह रहा है, वो सीरो सर्वे ये कह रहा है, ये कह रहा है कि इतने लोग जो है इन्फेक्ट हो चुके हैं, ये कह रहा है इतने लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। क्या हुआ बाबा जी का ठुल्लू, 56% पॉपुलेशन दिल्ली में हो गई है, 75% मुंबई के स्लम में हो गई, 30% बेंगलुरु में हो गई है। ऐसा समझा जा रहा था कि अब तो हमारी समझ लीजिए 50% ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो अब इन्फेक्ट हो चुकी है, इसलिए हर्ड इम्यूनिटी के हम एकदम करीब पहुंच चुके हैं, तो सेकेंड वेव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। क्या हुआ बाबा जी का ठुल्लू, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। इवन मैं फेसबुक पर महिपाल सिंह राठौड़ जो है उनके द्वारा एक पोस्ट डाली गई जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने खुद कहा कि मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट जो है उनको आज जो यूट्यूब चैनल है, इतने सारी यूट्यूब चैनल हो गए कि आज आके अब सब हर कोई खोल लेता है ना। और उसमें क्या हो रहा है कि सिर्फ व्यूज़ बटोरने के लिए एकदम ही सनसनीखेज जैसे न्यूज़ चैनल वाले दिखाते हैं, इवन न्यूज़ चैनल ही बन गया बहुत सारे चैनल, तो कि व्यूज़ बटोरने के लिए वो सारी चीज़ें की जाती है। तो जिससे क्या होता है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट को होता है, उनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हो रही है, ऐसा उनकी पोस्ट में उन्होंने कहा, जो मुझे काफ़ी सही लगता है। तो इसलिए जेन्युइनली, क्योंकि
एक्चुअल में वो काफ़ी जेन्युइन ट्यूटर है, एजुकेटर है, जो एक्चुअल में जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें अपने चैनल पर लेकर आते हैं, नया जो भी उनका चैनल है उस पर लेकर आते हैं। तो इसलिए क्या है कि आपको वो सारी चीज़ों पर देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एक न्यूज़ आर्टिकल है, आसाम राइफल्स आईएएफ कंटेन फॉरेस्ट फायर इन मिजोरम। अब ये अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है आसाम राइफल्स के बारे में, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। आसाम राइफल अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है अंडर द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये 1835 में आई, मिलिशिया कॉल्ड कच्चर लेवी। प्राइमरली यहाँ पर ब्रिटिश टी स्टेट जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी कोर्स है ना एमएम एकेडमी ऐप पर पूरा कंप्लीट हो चुका है इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में मैंने कवर किया हुआ है। आसाम राइफल्स बोलिए, है ना, डीएसएफ बोलिए, आईटीबी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स बोलिए, सभी वहाँ पर कवर किए हुए हैं। देन यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ओपन आसाम रीजन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉमर्स के लिए। देन यहाँ पर मेजर रोल अगर हम देखते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस सीनो इंडिया वॉर 1962। देन यहाँ पर इंडिया पीस कीपिंग फोर्स टू श्रीलंका, देन पीस कीपिंग नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, है ना। अब यहाँ पर रिसेंट टाइम्स में हमें देखने को मिला था कि मर्ज करने की इसको बात की जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है जानने को मिली होगी, हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं थी आज, लेकिन स्टिल जो भी हमने पढ़ा है कुछ नया आपको जानने को मिला होगा, और यही मेरा मोटो होता है। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।